सभी सुधी श्रोताओं को राधा वल्लभ त्रिपाठी का सादर नमन। मैंने 2 दिन पहले सम्मान्य गोस्वामी श्याम मनोहर जी से जो मेरी बातचीत हुई उसका एक भाग YouTube के अपने इस चैनल पर प्रस्तुत किया है। उसको बड़ी संख्या में जिज्ञासु जनों ने सुना और सराहना भी की। उन सब का मैं कृतज्ञ हूँ। उसमें हो गई 2-1 त्रुटियों के संबंध में जिन जागरूक श्रोताओं ने मेरा ध्यान आकर्षित किया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। चर्चा नाम और रूप में क्या तात्विक अंतर है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि देखिए ही रूप नाम आधीना और राम ते अधिक राम कर नामा, तो सामंजस्य कैसे होगा। और नाम रूपात्मक जगत है तो नाम और रूप में कौन बड़ा है, यह प्रश्न क्यों उठाया जाता है। और साकार और निराकार में क्यों विभाजक दीवारें खड़ी की जाती हैं। इन प्रश्नों का समाधान गोस्वामी श्याम मनोहर जी अपने प्रस्थान की उदार दृष्टि से करते हैं। अजामिल के प्रसंग में किसी श्रोता ने ठीक ही ध्यान दिलाया कि उसमें कुछ वाक्य कदाचित छूट गए हैं, तकनीकी त्रुटि बीच में कदाचित है। गोस्वामी श्याम मनोहर जी ने यह कहा कि केवल नाम जप वैखरी मात्र से करना पर्याप्त नहीं है। जब तक कि अनुभूति उसके साथ न हो, रूप उसके साथ न हो। अजामिल भी केवल नामोच्चारण मात्र से मुक्त हो गया हो, ऐसा नहीं। गोस्वामी श्याम मनोहर बताते हैं कि सेवा क्या है। जो दिखाने के लिए की जाती है वह सेवा सेवा नहीं होती है। जो प्रदर्शन के लिए की जाती है वह सेवा सेवा नहीं होती है। जो आंतरिक अनुभव के साथ की जाती है और प्रेम और अनुराग में उमग कर की जाती है, वही सेवा सच्ची सेवा होती है। भक्ति का भी स्वरूप वे इसी दृष्टि से प्रतिपादित करते हैं। उन्होंने ठीक ही बताया हमको कि ज्ञान के स्तर पर वल्लभाचार्य और मधुसूदन सरस्वती में गहरे मतभेद हैं। वो दोनों एक दूसरे का खंडन करते हैं। दोनों के प्रस्थानों में खंडन की बड़ी प्रखर परंपरा चली आ रही है, लेकिन भक्ति के स्तर पर दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं। और मधुसूदन सरस्वती तो वल्लभाचार्य की स्तुति कितने तल्लीन भाव से करते हैं, इस बात को सौदाहरण गोस्वामी श्याम मनोहर ने बताया। इन दोनों के बीच में जो गहरा अंतर संवाद है, दोनों के पॉस्टुलेशंस या दार्शनिक प्रस्थानों में उनकी जो चिंतन धाराएं बहुत अलग अलग बहती हैं, फिर भी हृदय संवाद दोनों में कितना अधिक है, यह बताते हुए इस तथ्य को इस चर्चा में रेखांकित किया गया कि भक्ति के स्तर पर संकीर्णताएं टूट जाती हैं। जो संकीर्णताओं को नहीं तोड़ सकती वो भक्ति कैसी भक्ति है। भक्ति में मतभेद भुला दिए जाते हैं। ज्ञान के स्तर पर तर्क और खंडन चलता है, वह भी मुक्त करता है। भक्ति के स्तर पर जो अनुभूति है वह भी मुक्त करती है। मुक्ति का बड़ा व्यापक स्वरूप इस चर्चा में खुला कि जितने मत हैं उनमें पूरी निष्ठा के साथ समर्पित भाव से यदि साधना की जाए तो सभी मुक्त करते हैं, लेकिन सभी की मुक्ति अपनी अपनी होगी। इस चर्चा में वल्लभ संप्रदाय का इतिहास और वल्लभ की वंश परंपरा का इतिहास, उसके अनेक पृष्ठ खुले। 500 वर्षों का यह इतिहास है और अनेक विस्मृत अध्याय जो हमारी ज्ञान मीमांसा है और वल्लभ की जो परंपरा है उसके इसमें खुले। इसका पहला भाग मैंने प्रस्तुत किया। इसका दूसरा भाग जिसमें कि
गोस्वामी श्याम मनोहर ने अपने परिवार के संबंध में भी कुछ कहा, अपनी पूरी वंश परंपरा के संदर्भ में कुछ कहा, अपनी जीवन यात्रा के संबंध में भी कुछ कहा, और अपनी जो पूरी ज्ञान साधना है उसके संबंध में भी हमें उनसे कुछ सीखने को, समझने को मिला। उनके साथ बातचीत करते हुए बहुत आश्वस्ति का अनुभव हुआ। उन्होंने ठीक ही कहा कि स्वतः स्फूर्त हुआ करती है सेवा, और जो ज्ञान की साधना है वह भी इसी तरह से स्वतः स्फूर्त ही होगी। दोनों में अंततः अहम का विसर्जन तो होगा ही। इसलिए यह जो संप्रदाय है उसमें जगत और संसार, तो जगत में रहते हुए भी अपना संसार कोई निर्मित कर उसमें भी रह सकता है। कुल मिलाकर इतना हमने समझा। चर्चा यह जारी रही और लंबी चर्चा हुई। मैंने अपनी ओर से कोई वाक्य जानबूझकर गोस्वामी श्याम मनोहर जी का कहा हुआ काटा नहीं है। अपने वाक्य जरूर मैंने अनावश्यक जो थे काटे हैं, और कुछ जो अवान्तर चर्चाएं हुई जिनका कि संबंध जो विषय वस्तु का क्षेत्र था उससे उतना नहीं था, उनको नहीं रखा गया है। मेरे लिए वे बहुत उपकारक थीं। व्यक्तिगत रूप से इन शब्दों के साथ समस्त सुधी श्रोताओं का पुनः आभार प्रकट करता हुआ मैं इस पूरी चर्चा का दूसरा और अंतिम भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। और ज्ञान के तर्क के स्तर पर लोग खंडन करते हैं। और इससे भी मजेदार आपको बात बताऊं कि मधुसूदन सरस्वती के लिखा हुआ हस्तलिखित ग्रंथ हमारे यहाँ विराजता है। कहाँ पर? नाथद्वारम, उनके हाथ का लिखा हुआ है। और यहाँ जो आपका मंदिर है? नहीं, यहाँ जो हमारा मंदिर था, हमारी कुल परंपरा, हाँ, इसको छोड़ कर मैं आ गया क्योंकि मेरा मतभेद है। वहाँ की परंपरा के लोग नहीं? मैं जाता नहीं। ये भक्ति के व्यापारीकरण से मेरा विरोध है। हाँ, जो आपकी कहानियां हैं उनमें कुछ उसकी वो आई है। अच्छा है, उससे आंखें लोगों की खुले। हाँ, वो मैंने छोड़ दिया, मगर है वो परंपरा। तो उससे तो आपको सपोर्ट खत्म हो गया उनका। कोई चिंता की बात नहीं है। फिर कब महाप्रभु जी का सपोर्ट है। हाँ, क्योंकि आपसे जो संपर्क हुआ था उनको यही ध्यान था कि आप वहाँ मंदिर में हैं। वो पिताजी थे तब तक छोड़ नहीं सकता था। अच्छा, पिताजी के देहांत के बाद फिर आपने बहुत बड़ा कदम उठाया कि आपने छोड़ लिया, क्योंकि छोटे से छोड़ता कोई नहीं। तो बड़ा वैभव। मुझे हमारे कजिन ने कहा कि मंदिर छोड़ोगे तो बूट पॉलिश करोगे। मैंने कहा बूट पॉलिश की डब्बी मेरी होगी, ब्रश मेरा होगा, और करनी होगी उतनी देर करूंगा, नहीं करनी होगी तो आराम करूंगा। मगर मुझे ये नहीं चाहिए। भगवत सेवा किसी दूसरे के आदेश से करूं, वो मुझको नहीं अच्छा लगता। मेरा ठाकुर है। हाँ, पर ये तो बड़ी बात यह है कि आपको वहाँ से आने के बाद हम लोग जानते हैं, और ज़्यादा लोग जानते हैं, और संपर्क आपका और ज़्यादा है। तो ये लोगों के लिए वरदान हुआ कि वहाँ मेरा आपसे संपर्क के माध्यम हो गए, और उसमें शायद वो बाधा ही हो जाती। हम लोगों के लिए वो बाधक होता, आप तक पहुँचा ही। संस्कृत के पद भी बहुत हैं, खूब। हाँ, लगभग आप समझिए 15,000 पद हैं वल्लभ संप्रदाय में, जो महाप्रभु के ही है या उनकी परंपरा के सफर सम्मेलन। ऑल इंडिया स्टेशन रेडियो के डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि आर्काइव नाम को इकट्ठे करने तो कितने पद हैं आप बताओ। मैंने कहा भाई 15,000 हैं मिनिमम। तब तो नहीं हो सकता। पद से आशय मतलब वो एक भजन जैसा पूरा हो गया। पद से मतलब एक भजन। हाँ,
वो तो संस्कृत में हुए। संस्कृत में, ब्रजभाषा में, गुजराती में, हिंदी में, पंजाबी में है, फिर मारवाड़ी में है। अच्छा, कई भाषाओं में प्रसार हुआ वहाँ प्रभु के मत का। कि जो जयपुर के जो राजा थे वज्रनिधि, वो पुष्टि मार्ग के थे, तो उनके बहुत अच्छे पद हैं मारवाड़ी में, यानी ढूंढारी में है वो। राजस्थान के 4 पीढ़ हैं। हाँ, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढारी। ढूंढार और ढूंढारी ज्यादा ध्रुव है। मेवाड़ी तो हम लोग के निकट, हम लोग मालवा के हैं, तो मेवाड़ी तो काफी समझ में आ जाती है। और ढूंढारी और मारवाड़ी की समझ में आ जाती। ढूंढारी इनमें जैसे किशनगढ़ के नागरीदास कुछ मारवाड़ी के पद है। सुबी कुश्ती मार्ग बहुत अच्छे पदकारी। पार्थिंदु बाबू हरिश्चंद्र के हैं, वो कुश्ती मार्गी थे। कट्टर हाँ, कट्टर पुष्टि मार्ग। उनकी विल में ये लिखा हुआ है हाँ, कि पुष्टि मार्ग के हिसाब से मेरे ठाकुर जी में का बगीचा में एक मनोरथ करना था मुझे, वो रह गया, और जो मेरा उत्तराधिकारी है वो इस मनोरथ को करे। उनके कुछ परिवार में तो थे। उनके परिवार में मोतीचंद जी थे, यहाँ बॉम्बे म्यूजियम के डायरेक्टर। हाँ, हाँ, बड़े विद्वान, बड़े विद्वान थे। उनके पुत्र नहीं थे। उनके नहीं, उनके भाई के बेटे, हाँ, भाई के बेटा थी। उनका बेटा लोकेश न्यूयॉर्क में म्यूजियम में है। मोतीचंद का। मोतीचंद, हाँ, जब भारतेंदु जी के संतानों में नहीं, भारतेंदु के भतीजे वगैरह हैं। हाँ, के भाई के सब वो परिवार में उनके ठाकुर जी अभी भी विराजते हैं वहाँ। उनकी मृत्यु भी बहुत अल्पावस्था में हो गई उदी के घरों में। उन्होंने पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणाली पर लिखा है, इस पदें बहुत सुंदर लिखे हैं। महाप्रभु जी के सर्वोत्तम पत्र का अनुवाद किया है पद्य में। गांधी जी की एक भी स्लोगन ऐसा नहीं था जो गांधी जी से पहले हरीश भारतेंदु ने न दिया हो। ऐसा आश्चर्य की बात है। हाँ, स्वदेशी का, राष्ट्रभाषा का, स्वदेशी की बात उन्होंने की, सारी बात उन्होंने निज भाषा की बात की, बड़ी भाषा की। हाँ, मस्त राम से यार भारतेंदु पर क्या कह रहे हो, वो बड़ी प्रतिभावी थे और जबरदस्त प्रतिभा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब यहाँ वायसराय आए तो भारतेंदु वो बनारस के वो थे जागीरदार। मैंने बनारस की जागीर से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करके अंग्रेज को देना उनका अधिकार में था। कलेक्टर ने उनको कहा कि आपको आना पड़ेगा और ड्रेस कोड ये है। भारतेंदु ने कहा आऊंगा। उस वक्त तो बिजली तो थी नहीं, तो मशालची चलता था बड़े आदमियों के साथ, तो अपने मशालची को वो ड्रेस पहनाया और मशालची का खुद ड्रेस पहन के मशालची को बैठाया राजाओं की लाइन में और खुद मशालची लेकर खड़े बनते पीछे खड़े रहे। कलेक्टर ने वायसराय से हाथ मशालची का मिलवाया और वो बोल भी नहीं सके कि मशालची है। तो वो जब नाराज हो गया भारतेंदु पे, उन्होंने कहा आपने ड्रेस को कहा था तो ड्रेस तो आया कि नहीं? मैं भी आया, और क्या चाहिए आपको? मैं कहाँ गैर हाजिर? तो बहुत बड़ी अच्छा ही घटना कही है, दिलती नहीं है तो बहुत बड़ी बात। ऐसे मरते रहते मस्तरान तो बहुत खेली इस तरीके तो उन्होंने कई काम किए। इनका पद साहित्य बहुत अच्छा है। हाँ, ब्रज में भी लिखा है। हाँ, ब्रज में भी बहुत अच्छे पद है हमने। क्या हम कर रहे थे कि साकार और निराकार। एक जगह वो कहते हैं बावरी वह जात बार बार कही वेदन को, वाह, बिलखी बिलखी जो बिहार थल रोती ना, तन जरी जातो जो न असुआ ढरतारी, प्राण कड़ी जाते जो प्रतीक वो होती, हरिचंद प्यारे के पधारे परदेश होते, नैन नसी जात जो सपन संग खोती। कितने भाव अभी है। वो कहन हो अद्भुत कवि। ब्रिटिशरों की मजाक में कितनी कविताएं लिखी उन्होंने। वो संस्कृत में भी लिखी, हाईलाइट संस्कृत में लिखी है। पोस्ट ब्रांड का आदि मध्यपायिनी नवमी नवमी दी। हाँ, हाँ, ये है मिश्रित संस्कृत इस तरह की है।
और संस्कृत में लिखने पर क्या है कि वो पकड़ेंगे नहीं, ज्यादा सीधे लिखेंगे तो अद्भुत थे अंदर बात करने को। हाँ, साकार और निराकार हम मानते हैं कि तत्वतः कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि कई बार किसी मार्ग में केवल साकार से बंधे रह जाते हैं और निराकार छूट जाता है, निराकार, और वहाँ निराकार। तो हमारे यहाँ ब्रह्म के स्वरूप में ये माना गया है कि अक्षर ब्रह्म जो है वो धाम है, वो निराकार है। हाँ, और उसके भीतर विराटता और पुरुषोत्तम धामी जो है वो साकार है। इसलिए वो दोनों दो ब्रह्म नहीं है। हाँ, दो ब्रह्म नहीं है, एक ही ब्रह्म है। एक ब्रह्म के दो फेसिस है। हाँ, तो तात्विक अंतर बहुत हो गया ना। जैसे वो वाल्लभ दृष्टि है, उसमें तो जिस शंकर वेदांत में मायोभित चैतन्य ईश्वर विभाग, तो वो तो ईश्वर तो फिर वो हमारे यहाँ मिथ्या कोई भी नहीं है, ना साकार मिथ्या है ना निराकार मिथ्या है। हाँ हाँ, ठीक है। वहाँ तो प्रातिभाषिक सत्ता है, वहाँ तो मिथ्या हो गया, फिर जगत भी प्रातिभाषिक सत्ता है। तो वो कैसे ग्राही हो सकता है? आधुनिक बुद्धि को कैसे हम शंकर को स्वीकार करेंगे? ये हमको का इतना हो क्यों? देखिए, हाँ, एक बात बताओ, बहुत सारे साइंटिस्ट भी अब ये कहने लगे हैं कि जितना भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से है कि जो दिखाई देता है वो वैसा नहीं है। तो फिर वो माया का सिद्धांत, ये सब माया है। ऐसे साव अधर बात नहीं है कुछ। हाँ, कुछ तो उसमें भी वजन है। हाँ, वजन है। सब अपनी अपनी स्थान पर ठीक है, पर मान भी लिया कि मॉडर्न फिजिक्स ये कह रहा है, फिर भी उसका अपलाप तो नहीं करता जो शरीर है। शरीर में मेरे मान लीजिए अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाच रहे हैं, और मैं उसका पुंज मात्र में हूँ, पर में शरीर भी तो, वो भी तो सत्य मेरा है, उतना ही सत्य है। तो फिर इसको एक को मिथ्या कहें और एक को सत्य कहें, ऐसा कैसे? मॉडर्न फिजिक्स उसको नहीं कहेगा कि ये मिथ्या है जो बाहर से दिख रहा है। जो ग्रेडेशन उन्होंने की है ना, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक, बौद्ध के हिसाब से, बौद्धों का प्रभाव है उनका। वो नहीं, प्रभाव नहीं है, बौद्धों का सीधा ले लिया है, इम्पोर्टेड आइटम है। हाँ, तो उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहना ठीक है? प्रच्छन्न बौद्ध कहना इसलिए नहीं ठीक है कि लिया है, क्योंकि ऐसा कोई दार्शनिक नहीं हो सकता जिसने किससे कुछ लिया ना हो। तो बौद्धों ने उपनिषदों से ले लिया। नहीं। हाँ, सवाल इसमें प्रच्छन्नता नहीं आती। प्रच्छन्नता क्या आती है कि इनकार करते हैं कि लिया नहीं है। नैतद बुद्धे न भाषितम कहते हैं। नहीं, इनकार वो नहीं करते, लेकिन ये भी तो नहीं कहते कि हमने उनसे ले लिया। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि नैतद बुद्धे न भाषितम कहते हैं, तो प्रसन्नता आ रही है ना। लिया तो बुद्ध से ही है। अच्छा, लिया बुद्ध से। जैसे वेदो नृतो वेद कृतागमो नृतो, जीव अनित्य है, जीव को भी नित्य नहीं मानते हैं, व्यवहार सत्य मानते हैं। ये सारा बुद्ध का सिद्धांत लिया है, रेडीमेड। और फिर कहते हैं नैतद बुद्धे न भाषितम, ये तो हम कह रहे हैं। और बौद्ध क्या कह रहे हैं कि धूर्ता नाम व्यसनम इदम परे खली करणीय। पर ये तो अगर वो ऐसा कहते हैं बुद्ध से लेकर के भी, और नैतद बुद्धेन भाषितम, तो एक बात सच है, बुद्ध ने बहुत कुछ उपनिषद से लिया। ठीक है, बुद्ध ने बहुत कुछ उपनिषद से लिया। उनका ब्रह्मसूत्र आप देखेंगे ना। हाँ, ब्राह्मण क्या है, ब्रह्म क्या है, वो सब बताते हैं बुद्ध। उपनिषदों की भाषा है। ब्रह्मसूत्र जाल में उन्होंने सारे वेदांत, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ही लिया है। गीता और धम्मपद में बहुत साम्य हो गया। बहुत साम्य। खैर उसके लिए वही कहते हैं गीता धम्मपद से बननी है, ऐसा कहते हैं। लिखा है गीता को कोई धम्मपद से बनने की जरूरत नहीं है, दोनों के सोर्स कॉमन है। परंपरा। सवाल यहाँ नहीं है, मगर सवाल यहाँ है कि यदि आप जैसे वल्लभाचार्य सांख्य से ले रहे हैं बहुत कुछ, अच्छा, कापिल सांख्य से सारा वल्लभाचार्य का वेदांत छाया हुआ है। हाँ, वो सृष्टि बोध तो वहीं से लेंगे, पूरे तत्व वहां से लेंगे। तो सारी दर्शन लेंगे। तो वल्लभाचार्य कह रहे हैं बात कि सांख्यो बहुविधा प्रोक्ता तत्रैको सत प्रमाण का अष्टाविंशतिकत्वा नाम स्वरूपम यत्र वैतरी। पंचविंशति नहीं है, हाँ, अष्टाविंशति क्यों कह रहे हैं? 25 हुए। नहीं, वो अष्टाविंशतिकत्वा नाम, दो तत्व और जोड़ रहे हैं भागवत के हिसाब से, काल और। अच्छा, वो भागवत में जो सांख्य। हाँ, तो वो तो कबूल कर रहे हैं कि हमारा तो है वो सांख्य पर ही पूरा।
और इवन बालबोध में जो पहला ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ है, उसमें महाप्रभु जी कहते हैं कि कर्मार्थ काम मोक्षाख्या चत्वारोर्था मनीषणाम जीवेशो विचारेण उदाते विचारिता अलौकिकास्तु वेदोक्ता साध्य साधन संयुता लौकिका ऋषि प्रोक्ता तथैव सुचया लौकिकास्तु प्रवक्ष्यामि वेदादध्यतस्ता धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च त्रिवर्ग साधकानीति नतने लोके चत्वारि शास्त्राणि लोके मोक्ष चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतस्वत द्विधा दे सतस्तत्र सांख्य योगोपति अच्छा। त्यागा त्याग भागेन सांख्य त्यागति देता सता मोक्ष मानते हैं। माने कृष्ण भक्ति के बारे में इतने कट्टर होने के बावजूद भी वल्लभाचार्य ये कहते हैं कि स्वतः मोक्ष हो सकता है बिना कृष्ण के। अच्छा। योग से भी स्वतः मोक्ष है। इतना कट्टर वैष्णव होने के बावजूद कहते हैं शिव भी मोक्ष देते हैं यदि आपको शिव में अनन्य भक्ति है तो। यदि अनन्य भक्ति नहीं है तो शिव मोक्ष नहीं देगा। अब मान लीजिए कि वो तो अलग अलग मार्गों से चलकर मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मार्क्स का वो भी एक दर्शन भी वो एक धर्म है, उस मार्ग से चल करके भी मुक्ति होगी। तो मुक्ति का प्रकार तो अलग होंगे ना। हाँ, तात्विक दृष्टि से हर मुक्ति में अंतर होगा। आप सबकी अपनी अपनी मुक्ति होगी, सबकी अपने क्योंकि मुक्ति का जो कंसेप्ट है बंधन पे आधारित है। किसको आप बंधन मान रहे हैं? अज्ञान को बंधन मान रहे हैं तो ज्ञान से मुक्ति है, दुख को बंधन मान रहे हैं तो सुख से मुक्ति है, जो चारवाक कह रहा है। गरीबी को बंधन मान रहे हैं तो कम्युनिज्म से मुक्ति है। साम्यवाद की स्थापना ही मुक्ति हो जाती। तो मुक्ति तो रिलेटिव कंसेप्ट है ना। बंधन किसको आप मान रहे हैं? हम जैसे मानते हैं वल्लभ संप्रदाय कि भगवत लीला है सारा जगत, उस लीला की अनुभूति नहीं होना हमारा बंधन है। तो लीला अनुभूति हमको हो जाए तो मुक्ति है, हमको मुक्त नहीं होना। हाँ, लीला की अनुभूति होती रहे वही हमारे लिए मुक्ति है। हाँ ठीक है, वो सबके लिए नहीं हो सकता, वो भगवान कृपा करके होता है, वो बात नहीं। सिपारता मोक्ष है पर ये पर ऐसा नहीं पर है कि जो हमारे स्व में हमारे भीतर नहीं। तो वल्लभाचार्य ये और बात कहते हैं कि परमानंद कृष्णे तू परमानंद रूपे तू कृष्णे स्वात्मनि निश्चय। उस कृष्ण को अपने भीतर जब आप अनुभव करते हो तो आपको लीला का कभी आकस्मिक रूप से हो सकता है, कभी हो जाए, क्या कह सकते हैं? नहीं हो जाए वो तो आकस्मिक से हो जाए, पर वो न अन्य मार्गों में क्या है कि साधना पद्धति है, आप उस पर चल करके मुक्ति प्राप्त करके। अब इसमें तो अनुग्रह जब होगा और लीला भाव पे आप स्थित हो जाएंगे, वो हमारे बस में नहीं है। तो अपने बस में, पर अपन उसके लिए कंडीसिव एटमॉस्फेयर तैयार कर सकते हैं। हाँ, प्रतीक्षा करते हुए, प्रतीक्षा करें कि ना करें, कंडीसिव एटमॉस्फेयर तैयार कर सकते हैं। हाँ, जिसको शादी ना कहें सगाई कह सकते हैं आप। तो कंडीसिव एटमॉस्फेयर तैयार करने में कुछ अनुभव मुक्ति का होगा। हाँ जो सेवा करते हैं इसमें अपना लीला का ही तो है पूरा जो सेवा का जो पूरा प्रकार है वो लीला का ही करता है। लीला को जन्म कर्म का मेरा अभिनय करो, ऐसे भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं। तो अभिनय हम करते हैं, वो अभिनय व्यावसायिक नहीं होना चाहिए, यहाँ मेरा मतभेद है। अभिनय करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मादर सहोदर आनंद प्रदर्शन की भावना आ गई और कमर्शियलाइजेशन हो गया, तो वो तो बहुत ही विकृत रूप हुआ। और महाप्रभु जी एक जगह कहते हैं कि यावत भगवतो अंतर हृदय प्राकट्यम नास्ति तावदेव बहिराविष्करणम संभव। ये फर्क पड़ गया। बाकी लीला हमारे यहाँ चूंकि अज्ञान बंधन नहीं है। हाँ, अज्ञान को हमारे यहाँ बंधन नहीं मानना है। उसका मूल कारण बताऊं आपको कि अहंता ममता जो है अज्ञान मूलक है। और शंकराचार्य की तो बात छोड़ दो, हम ब्रह्मास्मि को भी अज्ञान वृत्ति मानते हैं। ठीक है, हम भी ये कहते हैं कि श्री कृष्ण शरण ममता हुई कि नहीं। ममकार तो आ ही गया। ममकार तो आ ही गया। तो अज्ञानी तो काम कर रही है, अविद्या ही। तो जब हम कृष्ण तवास्मी कह रहे हैं तो भी
और हम कृष्ण तवास्मी कह रहे हैं तो वहां अहंकार आ गया। तो अहंता ममता से कहाँ छुटकारा है? और वो तो शंकर में भी बना रहता, उनके स्तोत्रों में तो फिर वही आएगा, सत्य भी वेदाप गवे नाथ तवा हम न माम की नस्तो। अहंकार तो आ ही रहा है ना। हाँ, सामुद्रो ही तरंग नहीं क्वचन समुद्र तारंगो भवती। तो भेद बुद्धि भी आ गई और अहंकार भी आ गया। जब तक भक्ति करेंगे तो वो रहेगा। हाँ, हम तो मानते हैं कि रहना चाहिए। अब हाँ, तो वो मैंने तो केवल एक श्लोक लिखा है खास, हाँ मुझे याद है, हाँ अवतारवादावली एक श्लोक लिखा है अज्ञान के जस्टिफिकेशन में। आपके जितने ग्रंथ हैं वो निःशुल्क वितरित होते हैं। हाँ, तो जिन जिन से आपका परिचय है वहाँ वो पहुँच जाते हैं, या जो जो लोग उसमें रुचि लेंगे आपके यहाँ आपको विदित है, जिन्होंने प्रकाशित किया उनको विदित है। तद अतिरिक्त अन्य लोग हो सकते हैं जो कि जिज्ञासु और प्रय करके और चाहें कि हम आप ग्रंथों का दाद दें, तो वो वंचित नहीं हो जाते। आप में व्यवस्था ऐसी जो की है, आप किसी प्रकाशक को देते हैं वो ज़्यादा बड़ा सर्कुलेशन करता, तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया? मैं बताऊँ ये आपको, व्यवस्था आपकी, ये तो निःशुल्क वितरण होता। सारी यूनिवर्सिटीज में हम भिजवाते थे, हिंदुस्तान की और यूएसए की और यूरोप की। तो मोतीलाल बनारसी दास को एक बार क्या होगा, यूएसआईएस का वहाँ अमेरिका का सेंटर है दिल्ली में, वो 27 यूनिवर्सिटी के लिए हमारी किताबें लेते थे। हाँ, वो भी करते हैं, ठीक है, मेरी भी किताबें उन्होंने ली हैं। हाँ, अचानक उन्होंने वो जो था वो ये कहा कि ले परचेस हम नहीं करेंगे, परचेस मोतीलाल करेगा। मोतीलाल ने मेरे से कहा कि बहुत बड़ा एक ऑर्डर आया है हाँ। आपकी किताबों के लिए, और आप मेरा कमीशन क्या दोगे? भाई मैं कमीशन लेता ही नहीं, मैं देता हूँ। हाँ। तो आप बता दो तो मैं भिजवा दूंगा किताब। फिर उन्होंने बताया नहीं मेरे को कि नहीं, वो बताई फायदा ही नहीं दिख रहा उसमें। 27 किताब चाहे, तो मुझे क्लिक हो गया कि 27 किताब का यूनिवर्सिटी भेजते ही थे पहले, अचानक उन्होंने वो मोतीलाल को दे दिया, राइट, तब से मेरी जानी बंद हो। कोई भेजा देती नहीं, जो मांगे उसको कुछ देती नहीं, जो मांगे आप आपसे मांगेगा आप दे देंगे। और मूल्य छपा नहीं है, ऐसी व्यवस्था है नहीं। मेरी कमजोरी बताऊं आप, हाँ। कि ये ग्रंथ का काम एडिटिंग मुझसे हो रहा है, ये महाप्रभु जी की तरफ। हाँ। तो इसके साथ व्यवस्था संभालना न तो मुझे आता है, न मेरे पिताजी को आता। नहीं, वो आप किसको मैं सौंपना चाहता नहीं, क्योंकि मैं इसमें राशि इतना खर्च होता है, उसकी व्यवस्था वो हो जाती है। वो हो जाती है। मेरे पिताजी ने ट्रस्ट बनाया था, प्रकाशन ट्रस्ट। अब हमारे पास उसमें सरप्लस है, तो उसके इंटरेस्ट हम उसको छपा देते हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मैं जितने भी गुरुजनों से पढ़ा हूँ, किसी से मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं ली। 11 वर्ष में धर्मदेव जेटली से पढ़ा, बेचारे टेबल बिछा के, कुर्सी बिछा के लिए मेरी बात देखते रहे। कहाँ? तो काशी है? नहीं, यहाँ बना है बम्बई में, बहुत बड़े विद्वान। सुब्रमण्यम शास्त्री जी से पढ़ा काशी में 2 साल, भाट मीमांसा। एक पैसा कभी नहीं लिया। मैं उनसे पूछता था कि आप तो वेटर नहीं। जब पढ़ाई पूरी हो गई तब कभी कभी मेरे तो कहते थे कि श्याम मनोहर जी एक धोती भिजवा देना। एक धोती भिजवाते थे। वो तो उनका प्रेम था। वो कही चिन्न स्वामी, इन्हीं के चिन्न स्वामी के शिष्य, चिन्न स्वामी के शिष्य सुब्रमण्य, उनसे मैं 2 साल भाट दीपिका, उनके शिष्य पट्टाभिराम शास्त्री। हाँ। अच्छा, एक दूसरे मेरे गुरुजी थे कृष्ण माधव झा पंडित जी, तो हमारे यहाँ रहते थे। हाँ। तो उनकी तो दास्तान आपको सुना होता, आपके आंख में आंसू आ जाए। जब हमारे पितामह थे तो उनको 75 रुपया महीना पे रखा था उस जमाना में। दादाजी जब मेरे पिता 10 वर्ष के थे, 75 तो बहुत, इस समय जो उस वक्त 75 बहुत ज्यादा था। तो पैकेज हो गया करोड़ का। हाँ, वो 75 का 75 ही रह गया, 60 70 तक उन्होंने कभी उफ नहीं की।
कभी उफ नहीं की, कभी मुझसे कहा नहीं कि मुझे ये दो। वो काम क्या करते? बेचारे जैन लोगों को पढ़ा के खर्चा चलाते थे। पैसा हमारे परिवार में लोग भूल ही गए कि 75 का कभी प्रमोशन ही नहीं हुआ। वो जाता रहा ट्रस्ट से। ट्रस्ट जाता। ये तो बहुत बड़ी बात है। वो बास 60 तक आके उतने ही पर पढ़ाते रहे, पर 75 में 62 में पढ़ाना तो बड़ा। और 70 तक वो हो रहे, 76 के आसपास छोड़ा उन्होंने मुंबई, काशी गया। और अद्भुत व्यक्ति थे। मैं तो बात उनके पास जाके बैठता था, काफी दुख की मैंने पढ़ा उनसे। तो सुबह तो खाते नहीं थे, रात को भोजन करते, तो ऐसे हाथ से 2 रोटी बनाते और 3 या 4 या तो टिंडी या परवल या ऐसी कोई शाक लाते, उसको तवा पे सेकते और एक पाव दूध, बस इस तरह से वो रहते। मैं जिन गुरुओं से पढ़ा किसी ने मुझसे कभी कुछ नहीं किया। और कौन से और कौन रहे गुरु पिताजी के अतिरिक्त? पिताजी से पढ़ा, फिर महाराजा पंडित जी से, फिर मेरे अध्यापन की अध्ययन की शुरुआत एक बनारस के पंडित थे जो नासिक रहते थे, जिन्होंने मुझे पंचतंत्र और सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई। कभी नहीं लिया फिर वो पुस्तक भी हाथ में नहीं लेते थे, ऐसे सो के पढ़ाते। उनका ऐसा था कि सब बच्चे पढ़ने वाले उनके साथ रहते थे। हमारा तो उनका घर था नासिक में, मैं तो जाके पढ़ता था। वो 4 बजे सब बच्चों को उठाते, उनको मंदिर ने वो व्यवस्था दी कि सब बच्चों को प्रॉपर पढ़ाओ। मंदिर से उनको खर्चा मिलता था, तो किसी से बच्चे से कुछ नहीं देते। तो 4 बजे बच्चों को लेके तपोवन जाते, नहा के धो के आते, महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हुए विद्यार्थी सब और वो गुरुजी। फिर यहाँ घर पे आने के बाद वो शिवार्चन करते, सहस्रार्चन प्रतिदिन। रोमांच होता था उनके शिवार्चन को देखकर। वो फिर इतने थक जाते कि सो जाते। 1:30-2 बजे हमारा क्लास लगता, तो सोए हुए रहते थे, सोए पढ़ाते बाय हार्ट। कभी एक पैसा नहीं गया। मैं किससे लूं पैसा? हाँ, नहीं आवश्यकता हो। मैंने लिया हो तो किसी से लूं। मुझे जो मिला है किसी ने कुछ नहीं लिया मुझसे। स्कूलिंग वूलिंग मेरी वही नहीं, हाँ, पर शिक्षा ताकि तो- फीस भरनी पड़े। हाँ, ये जो आपने पढ़ाई की है वो तो और बहुत कहीं करने का आते हैं इस तरह से। गुरुओं के पास जाकर के आपने तल लिया। एक मध्वाचार्य विद्वामान्य थे स्वामी जी, जिसे माधु मत पढ़ा, यहीं बाजू में अरमार मठ है पढ़ने। मेरी बहुत अच्छा थी अनंत कृष्ण शास्त्री जी से पढ़ने की, उनकी भी बहुत इच्छा थी मुझे पढ़ाने की, वह योग नहीं। ऐसे एक परकाल स्वामी थे हमारे पिताजी के, हाँ, मैसूर, हाँ, उनके पास ही पढ़ने जाने की बहुत इच्छा थी, कल नहीं हो पाया। उनके कई ग्रंथ है बहुत अच्छे लिखते हैं। मेरे पिताजी वहां उन लोगों में जाके पढ़े, मध्वाचार्य के पास, तुमरू मैंने सत्यध्यान तीर्थ स्वामी जी के पास, ये लुटराचार्य के पास, रामानुज मत जाए वो कपिस्थलन देशिकाचार्य की, नावल फाका निसिम्हाचार्य जी के साथ, इस तरह से पढ़े। मीमांसा पूर्व मीमांसा अनंत शास्त्री से पढ़े। हाँ, तो जब पितामह मंदिर का देखते रहोगे तब वो जाके पढ़ाई की। ये परंपरा इसी समय से रही है, नहीं और पहले से आपके परिवार में कभी भी इन लोगों ने पिताजी से भी कुछ नहीं लिया। हाँ, अनंत शास्त्री जी आते थे हर प्रतिवर्ष, और वो
ग्रंथ छपवाने के लिए आते थे कि लो दीक्षित जी तुम्हारे मत का खंडन है, जिसको छपाना है तुमको। और फिर गुरु शिष्य में बांध तुमुल युद्ध हो जाता था। मुझे तो तब पता नहीं चलता था क्या युद्ध हो गया अचानक। हाँ और फिर जब विवाद समाप्त होता तो मुझको पिताजी कहते कि जाओ इनको नीचे तक छोड़ के आओ। उससे मुझको थोड़ी खुन्नस आती थी कि क्या इतनी लड़ाई की और अब ले इतना मान क्यों दे रहे हैं। वो पैसा भी दे रहे हैं किताब छपाने के लिए। उनकी हर किताब में दादाजी का उल्लेख है, गुरु दीक्षित जी महाराज के। उनके कुरान के गुरु थे हकीम मिर्जा हैदर बेग, मुगल खानदान के थे, या मोहम्मद अली रोड पे रहते। तो बाकायदा पढ़ा उनसे, बाकायदा उनसे कुरान पढ़ते थे। तो वो जो चले गए तो उनकी पत्नी को 10 साल तक दादाजी ने खर्चा निभाया। वो जब आती तो अम्मा जान आधा वर्ष। और बाइबल वगैरह किससे पढ़ी फिर आपने? बाइबल नहीं पढ़े दादाजी को अंग्रेजी नहीं आती थी। आपने पढ़ी? मेहनत में तो अंग्रेजी सीख ली। आपने अंग्रेजी ये सब कहाँ से की? ऐसा हुआ मेरी वाइफ मैट्रिक करके आई और मैं तब तक भी जानता नहीं था, मेरे 2 बच्चे हो गए थे। सो मैं कुछ पूछता था वाइफ से तो कहते अरे इतना भी नहीं आता आप। मन कहते बड़ी बेइज्जती हो रही। तो मैं फ्री प्रेस जर्नल एक हमारे यहाँ से अखबार देखा अभी भी निकलता है, वो लाया और एक हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी लाया। उसमें से 10 शब्द रोज चुनने, लिखने और पढ़ना ये आ गया पढ़ना। इस तरह से यूज पढ़ा हूँ पठान ढंग से। यही तरीका है कुरान पढ़ते। मेरे फूफी का लड़का था, वो अंग्रेजी पढ़ता था। तो एक रोज उनसे मैंने कहा टीचर से कि मुझको अंग्रेजी पढ़ा दो। उसने कहा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। मैंने कोई मातृभाषा का ग्रामर नहीं पढ़ा तो मैं अंग्रेजी का ग्रामर सब पढ़ लूँ। बोले तुमको कभी अंग्रेजी नहीं आएगी? मैंने करना है तुम, मैं तो अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, ग्रामर नहीं पढ़नी चाहता। हाँ लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी तो आपने पढ़ी? अब वो भी इस तरह से पढ़ी कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने नहीं गया था। मुझे तब ज्योतिष पढ़ने का शौक था। वो जोशी अच्छे थे। उनके पास गया पढ़ने ज्योतिष। तो मैंने कहा किसके पुत्र हो? मैंने कहा दीक्षित जी महाराज। वो किसके पुत्र हैं? मैंने कहा गोकुलनाथ जी महाराज। अच्छा गोकुलनाथ जी महाराज को जानते थे? अच्छा। मेरे पितामह को। मुझे कहा कि गोकुलनाथ जी महाराज के पौत्रों के फुटपाथ पे बैठ के कुंडली पढ़नी है, कल से कौमुदी पढ़ो। मैं समझ नहीं पाया क्या लफड़ा हो गया। उनका चलो कौमुदी पढ़ते हैं, कुछ तो पढ़ना ही था तो पढ़ लो, चलो कौमुदी पढ़ लो। उस वक्त मैंने वो उसके पुस्तक में लिखी है ये बात। मैं शाम को घर आया तो मेरी बहन अंग्रेजी पढ़ती थी। तो उनको जो इंग्लिश पढ़ाने आते थे उन्होंने पूछा क्या पढ़ते हो? मैंने कहा ई को यह करना। ई को यह क्या होता है? तो मैंने कहा ई को यह करना पढ़ रहा हूँ। उनका अंग्रेज संस्कृत वाले सब बेवकूफ़ होते हैं, तो मैं भी ऐसे ही समझता था कि सब बेवकूफ़ी पढ़ रहा हूँ। बहुत बरसों के बाद मुझे ख्याल आया कि बेवकूफ़ी नहीं थी, अब कल की बात। हाँ बहुत सिस्टम। मुझे वो इम्प्रेशन इतनी स्ट्रांग हो गई कि सब बेवकूफ़ होते हैं संस्कृत के पंडित। ई को यह करते। मैंने गुरुजी से भी पूछा, मैंने कहा पंडित गुरुजी ई को यह करने ऊ को कौ क्यों नहीं कर सकते हैं? बोले तुम्हारे मन से होगा कि पाणिनि के मन से होगा? मैंने कहा भाई आप कर रहे हो ई तो यह, तो मैं क्या कर दूं तो क्या बुराई है? बहुत गुस्सा हुए। थोड़े गुस्से स्वभाव के थे मगर पढ़ाते अच्छा थे। तो उन्होंने जबरदस्ती मुझको कौमुदी पढ़ा, बाकी मैंने अपनी इच्छा से नहीं पढ़ी। कई ऐसे गुरु मेरे मिले मुझे जो सचमुच कान पकड़ के ट्रैक के लायक। तो आपके परिवार में क्या पूरा रिकॉर्ड है महाप्रभु तक की हीरा जो आपकी तिथि है? तो महाप्रभु के समय कौन थे आपके? पूरे फैमिली का, मेरे ही नहीं, हाँ हमारे जितने भी घोषणा भी हैं सबका रिकॉर्ड है। 500 सालों का, कम से कम 500 सालों का।
अच्छा, वो तो आपने कहीं लिखा भी है सर? नहीं लिखा। हाँ हमारे यहाँ वंशावली, अभी मैंने एक वंशावली भी छपाई है। वंशावली है, हाँ हाँ, वो कहीं मैंने देखी था आपके ग्रंथों में कहीं। हाँ ये तो है, श्रीमद् वल्लभ कुल वंशावली कोश। तो आपने बड़ा संकलन कर दिया, 1998 तक का ये। चाहिए तो मैंने नहीं देखा, पर कहीं मैंने आपका देखा है। वो आपने गोकुलनाथ जी की कोई पुस्तक भिजवाई थी, उसमें था कुछ का परिचय। ये जितनी भी वंशावली है पुरानी अपडेट होती रही, उन सब का मैंने संकलन कर दिया। मेरे बड़ा रिकॉर्ड है। हाँ लिया, छपवा दिया। संस्कृत में भी है, हाँ है, ब्रजभाषा में भी है, तो सब इतिहास भी लिखा है। टेबुलर फॉर्म में भी है। तो अपनी वंशावली का इतिहास लोग लिखा है सब। इतना सा सब कंपाइल कर दिया है बिल्कुल। हाँ, ये लोग जो कहते हैं ना कि हिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं लिखी गई, नहीं थी, तो हमारे वंश परंपरा में तो लिखी जाती रही। इतिहास की अवधारणा भी है। और ये जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो टाइम का साइक्लिक ही कॉन्सेप्ट है, हाँ और लीनियर कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वंशावली जब लिखेंगे तो लीनियर कॉन्सेप्ट लेकर लिखेंगे। लीनियर टाइम के बिना तो जीवन चलेगा नहीं। एक फनी बात बताऊं आपको, हाँ। हमारे यहाँ चौथी पीढ़ी पे नाम रिपीट होता है शायद भी। हाँ हाँ, अच्छा वो साइकिल भी हुआ कि? हाँ दोनों, मतलब दोनों एक साथ लिया है कि लीनियर टाइम अभी और मेरे cyclic time। भतीजों का नाम दीक्षित है फिर से। हाँ तो होता है, तो कई दक्षिण में कई परिवारों में ये होता है, हमारे पितामह का नाम रिपीट होता चौथी पीढ़ी का नाम रिपीट हो जाता है। अभी मेरा एक कजिन है, उसका नाम गोकुलनाथ। मेरा नेवियो है, उसका नाम गोकुलनाथ। और वो लोग आपकी परंपरा में आए जो आपके रिलेटिव वगैरह लोग? या कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानने के बाद भी कहते हैं हम कह नहीं सकते हैं, सबकी अपनी अपनी लाचारी है। आपकी परंपरा आप कहाँ कहाँ है, आपके बाद कहाँ है? मेरे एक पुत्र मैंने पुत्र एडॉप्ट किया है, जो हमारा घर किशनगढ़ है ना, वहाँ सब है। वहाँ मंदिर है? महाप्रभु जी का मंदिर है, कृष्ण का नहीं, कृष्ण प्रताप जी का पत्र है। माँ हमारे कोई सेवा ही होती है, और किसी के कुछ लेना देने का कुछ व्यवहार। वो तो परिवार का व्यवहार। हाँ, इनका आपने विवाह कर दिया? वो विवाहित कोई मैंने अडॉप्ट किया। वो आपके शिष्य, आपके शिष्य रहे कहीं? हाँ मेरे शिष्य। तो बहुत अच्छा है, हम परंपरा आपकी चल रही। और आपकी बेटी में परंपरा है? हाँ आपकी बेटी भी है? मेरी 3 बेटी हैं। उनमें तो मेरी परंपरा आई होगी। बेटी तक तो है, उनके बच्चों में अब थोड़ा नया बना गया, क्योंकि तो प्राय सब अमेरिका सेटल हो रहे हैं। मेरी बच्ची भी छोटी अमेरिका में है, वो वेल फार्गो में सीईओ है। वो मेरे दादाजी जन्मे, पिताजी। अच्छा, मेरे सिर पर चढ़ के। तो चले आगे वाले हम। गोस्वामी श्याम मनोहर जी के साथ इस बातचीत में विशेष रूप से यह जो इसकी दूसरी कड़ी आपने सुनी है, उसमें कई कई कड़ियाँ बातों की लड़ियों में जुड़ती चली गई हैं। इसमें मंदिरों की संस्था पर बात हुई, बहुत विचारणीय बात है। मंदिर किसके लिए हैं? क्या ज्ञान परंपराओं की रक्षा करना, ज्ञान निधियों की रक्षा करना मंदिरों का दायित्व तो नहीं है? हमारे पुराणों में जो मंदिरों का स्वरूप बताया गया उसमें तो बहुत आवश्यक है। वहाँ गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए, वहाँ अध्यापन कार्य होना चाहिए। वह मंदिर ही कैसा जिसमें कि ज्ञान साधना न हो? ऐसे मंदिर को छोड़ देना चाहिए जहाँ केवल दिखावा अधिक होता हो, वो ज्ञान चर्चा कम होती हो। मंदिर तो सत्संग के,
ज्ञान चर्चा के केंद्र होने चाहिए। गोस्वामी श्याम मनोहर जी ने मंदिर की संस्था को छोड़ दिया, बहुत साहस उन्होंने किया, जैसा इस चर्चा में बात सामने आती है। पर बहुत सारी बातें सामने इस चर्चा में जो आई हैं, बहुत गंभीर दार्शनिक चर्चा नहीं हो सकी। मेरे जैसे व्यक्ति के साथ और हो भी क्या सकता था, पर मेरी रुचि को देखते हुए श्याम बाबा जी ने अपने गुरुओं के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है। कदाचित उनको ये आभास होगा कि मैं पंडितों की परंपराओं पर कार्य करता रहा हूँ, 19वीं शताब्दी के पंडित क्या कर रहे थे। तो उन्होंने काशी के अनेक गुरुओं के बारे में जो मार्मिक प्रसंग खोले हैं, कैसे वे गुरु थे। जैसे अनंत कृष्ण शास्त्री जो उनके पिता से झगड़ते भी थे और खंडन खूब करते थे, और फिर भी पैसा ले जाते थे उन्हीं से खंडन की, उनके ऊपर ही खंडन की किताब छपाने के लिए। मध्वाचार्य की परंपरा के दार्शनिक से कैसे उन्होंने पढ़ा, सुब्रमण्यम शास्त्री से मीमांसा का अध्ययन उन्होंने किया। ये बड़े गुरु काशी के, इनकी चर्चा इसमें आती है। जिनसे लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी, उसका नाम उस समय उनको याद नहीं आ रहा था, बाद में उन्होंने मुझे बता दिया था फ़ोन करके। मैं ही कुछ भुलक्कड़ हूँ कि मैं कहना नोट करना भूल गया। कमलापति त्रिपाठी से उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी, जिसका कि बहुत रोचक संस्मरण उन्होंने बताया है। और कैसे गुरु थे ये लोग, इसकी चर्चा उन्होंने की। इत्तेफाक से कमलापति त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति यूपी में रहे हैं, वो भी बड़े पंडित परिवार के हैं। ये बात अलग है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए और राजनीति में बड़े धुरंधर वो माने जाते रहे अपने जीवन काल में। उनके छोटे भाई करुणापति त्रिपाठी थे, उनमें तो पंडित परंपरा काफ़ी कुछ आई। यह पंडित परंपरा भी 16वीं 17वीं शताब्दी के महान संत, ज्ञानी और कवि रामानंद त्रिपाठी की परंपरा है। उनका घर जो काशी में है, उसमें लिखा हुआ है कि रामानंद त्रिपाठी का घर यह है। तो यह सुखद संयोग रहा कि 400-500 साल की वंश परंपरा और पूरा जो इतिहास है, उस पर बाबा गोस्वामी श्याम मनोहर ने चर्चा की है। और एक और परिवार की, काशी के परिवार की परंपरा वो इत्तेफाक से कमलापति नाम से जुड़ गई, उससे संबंध भले ही ना हो, और वह रामानंद त्रिपाठी के परिवार की परंपरा है। वहाँ भी ये वंश परंपरा चली आ रही है। बहुत दुर्लभ संस्मरण कैसे कैसे लोगों के बारे में इस चर्चा में आए। भारतेंदु के बारे में बड़े ही अनोखे संस्मरण, माधव शास्त्री कितना मार्मिक संस्मरण कि जो 50 साल तक 75 रुपया महीना पर पढ़ाते रहे। जब 75 रुपये की कीमत 1 लाख थी, तो जब 75 रुपये की कीमत 1000 के बराबर भी नहीं रह गई। उन्होंने न कभी कुछ मांगा न कुछ चाहा। ट्रस्ट जो मंदिर का था वो भूल गया कि 75 रुपया इनको किसके लिए भेजा जा रहा है। इनको पूरा अध्यापन कार्य करने के लिए भेजा जा रहा है। उनकी वह पूरा वेतन 75 रुपया 50 साल तक वैसा का वैसा ही जाता रहा और उसमें वो गुजारा करते रहे। ऐसे ऐसे लोग पिछली सदी के वो जीवंत होकर के उनकी परंपराएं, उनका जीवन, उनके दुर्लभ संस्मरणों के साथ इस चर्चा में आया। कुछ विचारोत्तेजक चर्चा हुई शंकर के प्रच्छन्न बौद्ध होने की बात पर। प्रच्छन्नता की व्याख्या गोस्वामी श्याम मनोहर जो करते हैं वो बहुत ही विचारणीय है और बहुत छेड़ने वाली भी बात हो सकती है जो शंकर अद्वैत के अनुयायी हैं उनके लिए। लेकिन बात तो सोदाहरण कही गई है और प्रामाणिक रूप में ही कही गई है। मतभेद अपने अपने स्थान पर हैं। नैतद बुद्धेन भाषितम, बुद्ध के ही मत को शब्दांतर से देते हुए और नैतद बुद्धेन भाषितम यह कहना, सांख्य का दूरगामी प्रभाव हमारी सारी दर्शन परंपराओं पर कितना अधिक पड़ा। उसका विरोध भी कर रहे हैं, खंडन भी कर रहे हैं, प्रधान मल्ल भी उसको मान रहे हैं।
वो तत्व मीमांसा तो सांख्य की सभी ले रहे हैं, लेकिन वल्लभ की उदारता प्रकाशित यहाँ हुई कि उन्होंने सांख्य की दृष्टि, सांख्य के तत्व स्वीकार करते हुए और योग और सांख्य से मुक्ति हो सकती है उसकी साधना पद्धति को भी स्वीकार किया। बात शंकर से चल कर के आधुनिक भौतिकी तक यहाँ आई, क्वांटम फिजिक्स तक भी आई। और गोस्वामी श्याम मनोहर की खूबी यह है कि वे आधुनिक विश्व को और आज के आदमी को संबोधित कर सकते हैं। एक बड़े दार्शनिक और वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के सबसे प्रामाणिक व्याख्याकार होते हुए भारतीय दर्शन परंपराओं के अधिकारी विशेषज्ञ होते हुए भी वे एक अच्छे प्रवचनकार होते हुए भी और अपने शिष्यों को भक्ति और धर्म पर उपदेश देते रहते हुए भी वे आधुनिक जगत और आज के मनुष्य को संबोधित कर सकते हैं। यह कुवत कम कथित संत महात्माओं में हुआ करती है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ग्राह्य रही सारी चर्चा। जितनी देर में उनके सानिध्य में बैठा मुझे लगा कि गोस्वामी श्याम मनोहर एक अध्यात्म विभूति हैं। निष्प्रभाव से उन्होंने ज्ञान की साधना की है। जो निष्प्रभाव से, निस्वार्थ भाव से ज्ञान की साधना करता है वह एक अध्यात्म पुरुष बन जाता है और उसकी आवश्यकता आज के विश्व को है। कथित संत महात्माओं की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो दूषण अधिक फैलाया है, भले ही उनमें कितने ही अच्छे अच्छे विद्वान ज्ञानी हों। इन शब्दों के साथ बातचीत की यह कड़ी, दूसरी कड़ी समाप्त होती है। बातचीत तो जारी रहेगी ऐसा मैं मानता हूँ। मुझसे जो चूक हुई है उसमें अवतार वादावली का एक श्लोक गोस्वामी श्याम मनोहर ने अपना एक श्लोक सुनाया था। उसको ढूंढने में जो समय लगा, उतनी देर जो वीडियो चला उसको काटने में, वह श्लोक जो उन्होंने उसके बाद सुनाया वह भी कट गया है। ये मुझसे बड़ी असावधानी हुई है, पर वह मूल वीडियो मेरे पास है। उस श्लोक को भी मैं प्रस्तुत करूँगा। वह और भी अच्छा हुआ कि गोस्वामी श्याम मनोहर संस्कृत के भी बहुत अच्छे लेखक हैं, अच्छे गद्यकार और अच्छे कवि हैं। और उनकी श्लोक रचना उन्होंने जो यहाँ सुनाई थी वह वैसे व्याख्यागम्य है, सहज सुबोध उतनी नहीं है। उस पर कभी चर्चा होनी चाहिए। उसमें जो दर्शन है उस पर बात होनी चाहिए, उस पर कभी अलग से चर्चा होनी चाहिए। गोस्वामी श्याम मनोहर पर शोध कार्य होना चाहिए। इतना अपार साहित्य उनका है कि बड़ी शेल्फ भर जाए, इतनी तो उनकी अपनी किताबें हैं। और बहुत सारा साहित्य जिसकी उन्होंने टीका की है, जिस पर वो व्याख्यान करते रहे हैं, वह है। तो बड़ी हमारी ज्ञान परंपरा की निधि है और उस पर और भी शोध कार्य होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मुझे जो प्रोत्साहित जिन लोगों ने किया है उनको धन्यवाद देता हूँ। गोस्वामी श्याम मनोहर जी के चरणों में प्रणति निवेदन करता हूँ। विशेष रूप से योगेश जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने यह रिकॉर्डिंग की है। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग उन्होंने की है, उसकी वजह से थोड़ी प्रसिद्धि, कुछ यश मुझे भी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।